आज की ये घटना जानने के बाद कोई भी पिता अपने बेटे को गेहूं काटने के लिए शायद नहीं बोलेगा। बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये घटना मन में विचलन पैदा कर देगी। ये घटना 1000 बार सोचने पर विवश कर देगी। आजकल की संतानों को क्या हो गया है, आजकल के लोगों को क्या हो गया है। आइए जरा इस घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM VGRD। दरअसल ये घटना सिरोही राजस्थान की है। सिरोही राजस्थान में एक परिवार होता है। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम होता है बदराम और उनकी पत्नी होती है सूरी। बदराम और सूरी का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद और बेहतर था। बदराम का एक सपना था कि जब मेरा बेटा होगा तो उसका नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, बाप और बेटे का नाम लगभग एक ही तरह का है। उनका सपना बहुत बड़ा था अपने बेटे को लेकर। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा काम करे, शायद कुछ सरकारी नौकरी करे या फिर किसी प्राइवेट में ही रहे, लेकिन एक सम्मानित पोस्ट पे रहे, 4 पैसे अच्छा कमाए। क्योंकि बदराम किसान थे और उनके पास ठीक ठाक किसानी थी। किसानी में उनका मन बहुत लगता था। अपनी मेहनत और लगन से वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे थे और ईश्वर की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, बेटा होता है। अब बेटा जब होता है तो उसका नाम ये अपने नाम से जोड़कर पद्माराम रखते हैं। इनका नाम बदराम और बेटे का नाम पद्माराम। ये काफ़ी खुश थे कि चलो ठीक है, दोनों का नाम लगभग सेम है। अब बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। भगवान की इच्छा से बदराम को 2 बेटियां भी होती हैं, लेकिन बेटा सबसे बड़ा होता है तो जिम्मेदारी बेटे के ऊपर ज़्यादा रहेगी। हालांकि बेटे को पढ़ाई लिखाई में बदराम कोई कमी नहीं छोड़ते। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करे, आगे बढ़े और एक अच्छी पोस्ट पे जाए, एक सम्मानित पद पे जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जो पद्माराम था उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उसे लड़कों के साथ बाहर घूमना, मौज मस्ती करना, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। अब बदराम ने सारी चीज़ों का जब आकलन किया तो बदराम को ऐसा लगा कि शायद बेटा उसका पढ़ाई में मन उसका नहीं लग रहा है, तो वो पढ़ाई में जा नहीं पाएगा। तो अपने बेटे से कहते हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो तुम हमारे साथ किसानी करो। हमारे साथ जितनी भी किसानी में चीज़ें होती हैं, जितनी भी मेहनत मैं लगन से करता हूँ, वो चलो तुम भी मेरे साथ करो। हालांकि इस बात पे बेटा सहमति नहीं देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे आप मेहनत करो, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। तो बाप उसका बहुत समझाता है, बदराम उसको बहुत समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, अगर नहीं करोगे तो फिर खर्चा बर्चा नहीं चलेगा और ऐसे तो करना पड़ेगा, आगे चल के तुम्हारा विवाह भी करना है। बदराम को बहुत सारी चीज़ें करने का शौक था। उसे शौक था कि वो अपने दोस्तों की तरह बाइक ले और बाहर घूमे फिरे, मौज करे, जिसके लिए वो अक्सर अपने पिता से पैसों की डिमांड करता था। कुछ डिमांड उसके पिता पूरी भी कर देते थे, लेकिन वो इस बात से बहुत खिन्न थे कि वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, लेकिन वो तो आवारागर्दी में जा रहा था। इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करना कम कर दिया। उसे पैसे में कटौती करने लगे, उसकी पॉकेट मनी में कटौती करने लगे, जिसकी वजह से वो जो लड़का था बदराम, वो अंदर ही अंदर पद्माराम, माफ करिएगा, पद्माराम, वो अंदर ही अंदर खिसियाने लगा। उसको गुस्सा आने लगी इस चीज को लेकर कि उसका बाप उसकी सारे शौक पूरे नहीं कर रहा है। अब ये गर्मी का समय था, इस समय गेहूं कटाई का समय चल रहा है और गेहूं कटाई के समय में बदराम को पता था कि लगभग महीने भर लग जाते हैं गेहूं कटाई करने में। सुबह 7 से लेके 10, फिर शाम को 4 बजे से लेके 6 या 7 बजे तक। यही 3-4 घंटे मिलते हैं जिसमें गेहूं की कटाई हो पाती है, अन्यथा दोपहर में तो इतनी प्रचंड धूप होती है कि गेहूं की कटाई संभव ही नहीं है, तबीयत खराब हो सकती है। अब गेहूं की कटाई के लिए बदराम ने पद्माराम अपने बेटे को बोला कि ऐसा है कि अब गेहूं की कटाई शुरू हो रही है, कल से शुरू होगी, तो चलो एक काम करो, आज साथ में खेत में चलो, चल के देख लो कितना है, कैसे है, और कल से इसको शुरू किया जाएगा। पद्माराम पहले मना करता है, फिर जब बाप उसको डांटता है तो फिर वो उठता है, बिनबिनाते हुए चला जाता है। 22 साल की उम्र थी उस समय पद्माराम की। वो जाता है, खेत वगैरह देख के आता है और कहता है कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसका पिता कहता है करना तो पड़ेगा, अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा तुम्हें, अन्यथा समझ लेना। अब अगला दिन आता है, सुबह का ही वक्त होता है, तकरीबन 6:30-7 बज रहे होते हैं और बदराम जाते हैं, बेटे को उठाते हैं, कहते हैं चलो चलो हमारे साथ गेहूं काटने चलना है तुमको, कोई बहाना कोई वो नहीं चलेगा, चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलो। अब इस बात पे उस बेटे को पता नहीं कौन सा गुस्सा आ जाता है।
उसके ऊपर कौन सा राक्षस जो है प्रबलता से हावी हो जाता है। वो उठता है और पास में एक चाकू रखा होता है, उसको उठाता है और अपने पिता के सर पे और शरीर पे उस चाकुओं से वार कर देता है। और वार इतना गहरा करता है कि वो छटपटा कर वहीं गिर जाते हैं और उन्हें मारने के बाद ये लड़का वहाँ से फरार हो जाता है। फिर जो पत्नी सूरी होती है और दोनों बेटियां होती हैं, वो बदराम को उठाती हैं, गाड़ी में बैठाती हैं और हॉस्पिटल लेकर भागती हैं। लेकिन रास्ते में ही बदराम ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, ज़्यादा दर्द की वजह से अपना दम तोड़ देता है और इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अपनी दोनों बेटियों में किसी बेटी की शादी नहीं कर पाया था वो इंसान। दोनों बेटियां बाप को खो देती हैं, सूरी अपने पति को खो देती है। लेकिन इन सब अपराध के पीछे जो अपराधी होता है वो खुद बदराम का बेटा होता है, जिसको पाने के लिए बदराम ने बड़ी मन्नतें की थी, जिसको लेने के बाद, पाने के बाद बदराम ने अपना नाम दिया था उसको, पद्माराम। लेकिन ये इंसान बहुत घिनौनी हरकत करके भागा। पुलिस पहुंचती है, छापेमारी शुरू कर देती है। हालांकि अभी वो फरार है, लेकिन उम्मीद है कि हफ्ते भर के अंदर पुलिस ने भरोसा दिया है कि उसे पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये घटना सवाल खड़ा करती है। बाप बेटे के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव माना जाता है। किसी भी रिश्ते के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। आखिरकार इस रिश्ते में वो जुड़ाव कहाँ था? कहाँ था वो जुड़ाव? आज कलयुग युग में क्या इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज उसका गुस्सा, उसका ईगो, यही सब रह गया है? मुझे लगा कि ये घटना आपके साथ में साझा करूं और आपके विचार जानूं। तो कमेंट में आइए और अपने विचार दीजिए।